हेलो दोस्तों, आज है 20 अगस्त 2023। 20 अगस्त 2023 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? आज ही के दिन यानी 20 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया जाएगा? 20 अगस्त यानी आज ही के दिन विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। अब दोस्तों, विश्व मच्छर दिवस की बात आई है तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं। हर साल विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस के योगदान को स्मरण करना है। ठीक है, किसके याद को स्मरण करना है? ब्रिटिश डॉक्टर जो थे सर रोनाल्ड की। ठीक है, जिन्होंने मलेरिया और महिला एनोफिलीन मच्छरों के बीच कनेक्शन की पहली खोज की थी। हर साल विश्व मच्छर दिवस का आयोजन मच्छरों के खतरे के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाता है। जिन तरीकों से हम बीमारियों को खुद से बचा सकते हैं और इन कीड़ों का मुकाबलों के लिए एक साथ उठ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तस्वीर है विश्व मच्छर डे के बारे में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 20 अगस्त 1897 को एक ब्रिटिश डॉक्टर ने एक महत्वपूर्ण खोज की थी। सर रोनाल्ड रॉस थे। वो कौन थे? सर रोनाल्ड रॉस थे। उन्होंने क्या पाया कि मादा एनोफिलीज मच्छर मनुष्यों के बीच मलेरिया का संचार करता है। परजीवी मच्छर के पेट में स्थित रहता है। इतिहास में इस क्षण को मनाने के लिए विश्व मच्छर दिवस यानी WMD की स्थापना की गई। प्रत्येक वर्ष WMD ने हमें मच्छर जनित बीमारियों से उत्पन्न खतरों और दुनिया के सबसे घातक प्राणियों से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। तो आप इतना इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए कौन सी योजना आई है? ठीक है, कौन सी योजना है जो आदिवासी हैं उनकी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ता है? तो वो कौन सी योजना है दोस्तों? बिरसा मुंडा योजना, यानी ऑप्शन बी सही है। कौन सा दोस्तों? बिरसा मुंडा योजना। अब बिरसा मुंडा योजना आई है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, राज्य के 17 जिलों से सभी आदिवासी बस्तियों को वाडे या पाडे को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना लागू की गई करने के लिए राज्य मंत्री ने मंजूरी दे दी थी। ठीक है, इस परियोजना का लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। कितने आएंगे दोस्तों? 5000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा बिरसा मुंडा परियोजना में। इससे लगभग 6838 किलोमीटर लंबे रास्ते का निर्माण किया जाएगा। इन रास्तों के लिए आदिवासी विकास विभाग की स्वतंत्रता सीमित बनाई जाएगी, जबकि सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग PWD के रास्ते का निर्माण करेगा। ठीक है, कौन करेगा? PWD ही करेगा। ठीक है, बात करते हैं आदिवासी गांवों और बस्तियों के रास्ते में अभाव में कई हादसे होते हैं। इस योजना के कारण आदिवासी इलाकों में रास्ते की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस योजना के कारण मुख्य रास्तों की बस्तियों से सीधे संपर्क रहेगा, यानी जो मुख्य रास्ते बस्तियों के सीधे संपर्क में रहेंगे। ठीक है, इससे पहले बीते मार्च महीने में मुख्यमंत्री तथा तत्कालीन वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से तोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ता योजना लागू की घोषणा भी कर दी है। ठीक है, तो आप इतना इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों? PR शेषाद्री बने हैं। कौन बने हैं? PR शेषाद्री, यानी ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो कौन बने हैं? PR शेषाद्री बने हैं। अब PR शेषाद्री बने तो ये है PR शेषाद्री। ठीक है, अगर बात करते हैं इनकी PR शेषाद्री की, तो कई व्यवसायिक कार्यात्मक लाइनों और भौगोलिक क्षेत्रों में फैले अनुभव के साथ एक निपुण बैंकर हैं। इनके पास उद्यम स्तर के प्रबंधन और सभी वाणिज्य बैंक व्यापार लाइनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण अनुभव है, और इनके पास कई भौगोलिक क्षेत्रों के निवेशक बोर्ड और विनिमय संबंधों को सफलतापूर्वक प्रतिबंध करने में पर्याप्त अनुभव भी है। PR शेषाद्री एक सम्मानित बिजनेसमैन लीडर हैं। इन्होंने एक व्यवसाय बनाने के साथ साथ समस्या को हल करने में अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। वह नई प्रौद्योगिकी और नए बाजार के अवसरों का लाभ उठाते हुए मौजूदा और नए दोनों व्यवसायों को बढ़ाने में सफल रहे। ठीक है, तो आप इतना इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया? तो कितने प्रतिशत क्रिसिल ने लगाया है? 6%, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, कितने 2024 में भारत के लिए कितने %? 6% GDP रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, अब क्रिसिल ने किया तो क्रिसिल के बारे में देख लेते। क्रिसिल ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में ब्याज दरों की बढ़ोतरी में चरम प्रभाव की पहचान की है।
एजेंसी का कहना है कि मई 2022 के बाद ब्याज की दर में 250 आधार अंकों की सूची संचय वृद्धि के दरों को पूर्व कोविड-19 स्तरों से ऊपर उठ गया है। यह प्रभाव आगामी वित्तीय वर्ष के सामने आने की क्या है उम्मीद भी है। विश्व आर्थिक वातावरण अनुमान में जटिल भू राजनीतिक घटनाओं और लगातार उच्च मुद्रास्फीति से घिरा हुआ है और मड़ी जो परिणाम स्वरूप केंद्रीय बैंक में मुद्रास्फीति के दबाव का मुकाबला करने के लिए ब्याज दरों में तेजी से बढ़ोतरी का सहारा लिया गया है। ठीक है, जिससे वैश्विक परिदृश्य और अधिक चुनौतियां हो गया है। ठीक है, तो आप इतना इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने वास्तविक समय प्रदान करने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो वास्तविक समय प्रदान करने हेतु सरकार ने कौन सा ऐप, फ्लड वॉच, कौन सा है फ्लड वॉच, यानी ऑप्शन ए सही है, फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, अब सरकार ने फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए ऐप लॉन्च किया है। कौन सा, फ्लड वॉच ऐप है। ऐप 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में रियल टाइम बाढ़ से जुड़े अपडेट भेजने के लिए 338 स्टेशनों से आंकड़े इकट्ठा करेगा। कितने स्टेशनों से, 338 स्टेशनों से दोस्तों ये जो है आंकड़े इकट्ठा करेगा। केंद्रीय जल आयोग CWUC ने अध्यक्ष कुशविंदर बोहरा ने जो है क्या नाम है फ्लड वॉच है इसको लॉन्च करते हुए कहा, ऐप का उद्देश्य बाढ़ से संबंधित जानकारी प्रसारित करने के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना है। इसमें 7 दिनों तक पूर्वानुमान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, कितने दिन तक, 7 दिन तक अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक, इसमें और बात करते हैं इसकी। तो यह ऐप सटीक और समय का बाढ़ पूर्वानुमान देने के लिए उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय मॉडलिंग और वास्तविक समय की निगरानी जैसे एडवांस तकनीकों का उपयोग करता है। ऐप यूजर्स के अनुकूल बनाया गया है जिससे सभी के लिए बाढ़ संबंधी योजना जानकारी जो है लेना आसान हो जाएगा तथा बाढ़ की ये घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करेगा। जो CWUC है प्रमुख ने कहा कि जो ये फ्लड वॉच है लिखित और ऑडियो दोनों रूप में भी चेतावनी संदेश को और बाढ़ का पूर्वानुमान भेजेगा। ठीक है, यानी लिखित तो भेजेगा और ऑडियो भी भेजेगा। अगर बात करते हैं फ्लड वॉच ऐप को अलग करने वाली प्रमुख विशेषताओं में से एक इसकी बाढ़ पूर्वानुमान क्षमता तो है ही है। उपयोगकर्ता अपने निकटतम स्थानों के लिए बाढ़ की जानकारी भी क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, जिससे उन्हें संभावित बाढ़ के खतरों के बारे में सूचित रहने में मदद भी मिलेगी। ऐप का होम पेज उपयोगकर्ता के निकट स्टेशन पर संबंधित सलाह और सलाह तक आसान पहुंच प्रदान करता है, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। तो आप इसके बारे में इतना याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगी। तो कहाँ की गई है, हंगरी में। कहाँ की गई दोस्तों, हंगरी में की जाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही है। अब हंगरी में की गई है और ये एथलेटिक्स की बात आई है तो एथलेटिक्स के बारे में देख लेते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 19 से 27 अगस्त तक बुडापेस्ट कहाँ हंगरी में होगी। यह पहली बार है जब हंगरी ने इस आयोजन की मेजबानी की है, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता है। चैंपियनशिप का आयोजन राष्ट्रीय एथलेटिक्स केंद्र में किया जाएगा, जो बुडापेस्ट के केंद्र से मरगिड द्वीप पर स्थित है। स्टेडियम की जो क्षमता है 38,000 है और हाल ही में वर्ष में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करने का पूर्वानुमान किया गया है। ठीक है, पूर्वानुमान क्या है, किया गया है। ठीक है, बात करते हैं फिर से। तो चैंपियन में 2000 से अधिक देश ने 2000 अधिक देश के, ठीक है, 200 से अधिक देशों के 2000 से अधिक एथलीट्स ने भाग लिया है। यानी 200 देश से लगभग 2000 जो एथलीट्स हैं उन्होंने भाग लिया है। कार्यक्रम में ट्रैक और फील्ड विषयों जैसे दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, फेंकना हो गया, साथ ही सड़क दौड़ना और दौड़ चलना यानी तेजी दौड़ शामिल, ये सारी खेल इसमें शामिल हैं। चैंपियनशिप हंगरी के बुडापेस्ट के लिए एक प्रमुख खेल आयोजन होने की उम्मीद है। शहर पहले से ही इस आयोजन के लिए कमर कस रहा है। आगंतुकों की आमद और समायोजित करने के लिए नए होटल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप निश्चित रूप से एक दिखावा होगा और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ट्रैक और फील्ड खिलाड़ियों के प्रदर्शन करेगी। अगर बात करते हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का है दिन, एक दिन होगा 19 अगस्त 2023 में। ठीक है, तो आप इतना इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में, ठीक है, UDGM पोर्टल को लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है UDGM पोर्टल, तो किसने दोस्तों, RBI ने किया। किसने किया दोस्तों, RBI ने किया है। अब RBI ने पोर्टल लॉन्च किया है तो UDGM पोर्टल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 17 अगस्त 2023 को बिना दावे वाली जमा लवारिस जमा राशि की खोज के लिए UDGAM, ठीक है, ये क्या है, ये नामक केंद्रीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। RBI ने इस प्लेटफॉर्म को उपभोक्ताओं के लिए एक ही स्थान पर कई बैंकों के बिना दावे वाली जमा तलाश आसान करने के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, गवर्नर है, गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं, ठीक है, RBI के गवर्नर जो हैं। बात करते हैं RBI की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार बैंक अपनी वेबसाइट पर लवारिस जमा राशि को सूचित प्रदर्शित करते हैं और जमाकर्ताओं और लाभार्थियों के लिए इस डेटा तक पहुंच को बेहतर और व्यापक बनाने के लिए RBI ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने का फैसला किया है। यह उपयोगकर्ता को इनपुट के आधार पर विभिन्न बैंकों में पड़े संभावित लवारिस जमा राशि को खोज करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। 6 अप्रैल 2023 को जारी विकासात्मक और नियात्मक नीतियों पर बयान हिस्से के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने लवारिस जमा को पता लगाने के लिए केंद्रीकृत वेब सुविधा के निर्माण की घोषणा की है, ठीक है। तो आप इसके बारे में बाकी पूरा पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए ई वीज़ा सुविधा किसने शुरू किया? तो किसने शुरू किया दोस्तों, किसने शुरू किया है, सॉरी शुरू दोस्तों, यहाँ पे रूस ऑप्शन नहीं, किसने शुरू किया है, रूस ने किया, ठीक है। किसने किया है, रूस ने शुरू किया, ठीक है, रूस ने शुरू किया है, ठीक है। अब रूस ने शुरू किया है, ई वीज़ा शुरू किया, तो इसके बारे में ई वीज़ा का हम देख लेते हैं। रूस ने 1 अगस्त को से भारतीयों के लिए ई वीज़ा सुविधा शुरू की है, जिससे देश के यात्रियों को नियमित वीज़ा प्राप्त करने की परेशानियों को पार करने की अनुमति मिली है। ई वीज़ा सुविधा 54 अन्य देशों के यात्रियों के लिए भी उपलब्ध है और इसके लिए वाणिज्य दूतावास या दूतावास की यात्रा की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। जो दूतावास में बार बार दौड़ने की जरूरत रहती है वो भी है, वो क्या नहीं है, ठीक है। आप एक ई वीज़ा के लिए रूस के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन को कम से कम 40 दिन पहले यात्रा की योजनित तिथि कम से कम 4 दिन पहले जमा किया जाना चाहिए। आपको एक डिजिटल फ़ोटो और आपके पासपोर्ट की जानकारी पुष्टि की स्कैन प्रस्तुत करनी होगी। ई वीज़ा प्रक्रिया की दिनांक 60 दिन तक मान्य होगा और यह आपको रूस में 16 दिन तक रहने की क्या अनुमति भी देगी। ई वीज़ा की लागत 35 अमेरिका डॉलर, कितना दोस्तों, 35 अमेरिका डॉलर, ठीक है। आप रूस के आंतरिक मामलों में मंत्रालय में आवेदन करके अधिकतम 10 दिनों के लिए वीज़ा को बढ़ा सकते हैं। यानी अगर आपको बढ़ाना 10 दिन तो आप रूस के मंत्रालय जो है आंतरिक मामलों के मंत्रालय में आवेदन करके 10 दिन के लिए आप बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।